क्यों लिए जाते हैं 7 फेरे? होने वाले वर वधू के साथ अन्य कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में यह सवाल आता है कि आखिर 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है तो हम आपको इसका जवाब देंगे। मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन के लिए 7 की संख्या बहुत ही विशिष्ट मानी गई है। अगर आप भारतीय संस्कृति पर ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारतीय संस्कृति में संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, सप्तलोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, 7 तारे, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख किया गया है। यही वजह है कि हिंदू विवाह में फेरों की संख्या में भी 7 हैं। आइए जानते हैं इन 7 वचनों का महत्व। पहला वचन। पहले वचन में कन्या वर से यह मांग करती है कि अगर वर कभी तीर्थ यात्रा करने जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। अगर वर कोई व्रत, उपवास या अन्य धार्मिक कार्य करे तो आज की भांति ही उसे बाईं ओर बिठाए। फिर कन्या वर से पूछती है कि अगर उसे यह स्वीकार है तो वो उसके वामांग में आना स्वीकार करती है। दूसरा वचन। दूसरे वचन में वधू वर से वचन लेती है कि जिस तरह वर अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे ही वो उनके माता पिता का सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि वर उसे वचन दे कि जीवन की तीनों अवस्थाओं जैसे कि युवावस्था, पौर्णावस्था, वृद्धावस्था में वर उसका पालन करता रहे। अगर वह इसे स्वीकार करता है तो कन्या उसके वामांग में आना स्वीकार करती है। चौथा वचन। वधू चौथे वचन में ये कहती है कि अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसे में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा दायित्व आपके कंधे पर होगा। अगर आप इस भार को संभालने में सक्षम हैं और इसे वहन करने की प्रतिज्ञा आप लेते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन। अपने होने वाले वर से कन्या परिवार की खुशी बनाए रखने के लिए 5वां वचन लेती है, जिसमें वो कहती है कि वह अपने घर के कार्यों में विवाह आदि, लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन। कन्या छठे वचन में कहती है कि अगर मैं किसी समय अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हूँ तो आप किसी के सामने किसी भी वजह को लेकर मेरा अपमान नहीं करेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को जुआ या किसी अन्य प्रकार की बुराइयों से दूर रखेंगे। अगर आप यह मानते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वां वचन। कन्या आखिरी और 7वें वचन के रूप में वर से यह मांग करती है कि वह पराई महिलाओं को अपनी मां समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। अगर आप मुझे यह वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पत्नी वामांग क्यों है? कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वधू वर के बाईं ओर ही क्यों बैठती है। दरअसल पति पत्नी का रिश्ता काफी नाजुक होता है। यह विश्वास पर कायम रहता है। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता भी एक की वजह से नहीं चल सकता। ऐसे में दोनों का एक साथ काम करना और साथ में बढ़ना बेहद जरूरी है। कहते हैं पति पत्नी का आधा अंग होती है, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं होता। मान्यताओं के अनुसार पत्नी को पति की बाईं ओर इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि पत्नी को वामांगी भी कहा गया है। वामांगी का मतलब होता है पति का बायां भाग। बता दें कि पुरुषों के दाईं और महिलाओं के बाईं ओर के हिस्से को विज्ञान और ज्योतिषों द्वारा शुभ माना गया है। महिलाओं का बायां हाथ ही हस्त ज्योतिषों में देखा जाता है। मनुष्य के शरीर का बायां हिस्सा खास तौर पर मस्तिष्क रचनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दायां हिस्सा कर्म प्रधान होता है। यही वजह है कि जब 7 वचन लिए जाते हैं तो हर वचन के बाद वधू कहती है कि मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि वधू वर की बाईं ओर आने को तैयार है।